16 जनवरी से कोविड-19 वैक्सीनेशन होनी है। इसके लिए मोतिहारी में तैयारी पूरी कर ली गई है। मोतिहारी के 11 जगहों पर वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई है। इस संबंध में डीएम शीर्षत कपिल अशोक ने आज मीडिया कर्मियों से बातचीत की और प्लानिंग के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि फ्रंट लाइन में काम कर रहे विभागीय एवं स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड-19 का टीका दिया जाएगा। इसके बाद आम लोगों को भी टीका लगाए जाएंगे। 16 तारीख एक ऐतिहासिक दिन है पूर्वी चंपारण के लिए भी, क्योंकि आप सभी लोगों ने देखा है कि 2020 के जो गर्मी का सीजन था वहाँ पे जब कोविड पीक पे था तो काफ़ी सारे लोग हमारे आए, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग, क्वारंटाइन, ये नॉर्म्स हमने अनुपालन किया। इलेक्शन, बाढ़, इसके बाद जो है अब वो दिन आ गया है कि जिसमें वैक्सीनेशन स्टार्ट हो रहा है। तो 11 सेशन साइट्स आइडेंटिफाई की गई है, 2 प्राइवेट है और 9 जो है सरकारी है। जो 2 प्राइवेट है वो एसआरपी रक्सौल और शरण हॉस्पिटल मोतिहारी है, और जो पीएचसी में वैक्सीनेशन होगा स्वास्थ्य कर्मियों को रक्सौल, हरसिद्धि, चकिया, पकड़ी दयाल, ढाका, सदर अस्पताल मोतिहारी, पताही, मधुबन और अरेराज के में होगा। अन्य पीएचसी में भी सब्सिक्वेंटली ये स्टार्ट किया जाएगा। ये आप सभी लोगों को पता है कि ये इम्यूनोजेनिक वैक्सीनेशन है। इसका मतलब है कि आज लिया तो उसकी इम्यूनिटी इमीडिएटली नहीं आती है। सेकेंड डोज आपको 28 दिन के बाद लेना है और तदुपरांत जो है 45 दिन के बाद जो है एंटीबॉडीज आपके शरीर में डेवलप हो जाएगी। 7 लाख प्लस जो है हमारे पास ऑलरेडी सिरिंज पहुंच गई है। वैक्सीन भी हमारे पास आ रही है। इसके अलावा भी 20,000 प्लस जो है स्वास्थ्य से जुड़े हुए प्राइवेट एवं सरकारी कर्मी भी आइडेंटिफाई किए गए हैं और तैयारी पूरी है। कोल्ड चेन भी हमारी मेंटेन की गई है। वैक्सीनेटर हमारे बीएचएम और एमओआईसीज को ट्रेनिंग भी दी गई है। पूर्वी चंपारण प्रधान डाकघर मोतिहारी के द्वारा गया के प्रसिद्ध तिलकुट को घर घर पहुंचाने की मुहिम आज शुरू की गई। बताया जाता है कि डाक विभाग के काउंटर से अब तक तिलकुट की भी खरीदारी लोग करना शुरू कर दिए हैं। ऑर्डर बुक करने पर इसकी होम डिलीवरी भी कराई जा रही है। मकर संक्रांति नजदीक है और ऐसे में मोतिहारी में यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है। भारतीय डाक विभाग ने पूर्वी चंपारण में गया जिले का प्रसिद्ध तिलकुट को घर घर तक पहुंचाने का जिम्मा उठाया है और इस अभियान में बाजाबता जुट भी गया है। गौरतलब है कि गया का तिलकुट अपने स्वाद और गुणवत्ता के लिए जाना जाता है और इसकी उपलब्धि और विशेषता देश ही नहीं विदेशों में भी प्रसिद्ध है। आपको बता दें कि मकर संक्रांति से करीब 3 महीना पहले से ही मगध क्षेत्र में तिलकुट बनाने वाले कारखाने खुल जाते हैं और इसी 3 माह में इनके कारीगर और इस व्यवसाय से जुड़े हुए व्यवसायी लाखों रुपए कमा भी लेते हैं और इसी के तहत इसकी काउंटरों को विकसित भी किया जाता है। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ की जाती है। कई कारीगरों का बताना है कि इस 3 महीने की कमाई से पूरे साल भर उनका जीवन यापन होता है। तिलकुट की खास विशेषताओं को देखते हुए डाक विभाग ने देश की प्रसिद्ध तिलकुट कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया और डाक कर्मियों के माध्यम से इसे घर घर पहुंचाने का अभियान शुरू कर दिया। पेपर के द्वारा पता लगा कि मोतिहारी प्रधान डाकघर में भी तिलकुट मुहैया कराया जा रहा है। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि गया का तिलकुट पोस्ट ऑफिस के द्वारा प्रति व्यक्ति को भी मिल रहा है बढ़िया रेट में, अच्छा क्वालिटी, पैकिंग भी बहुत बढ़िया है। तो खुशी के चलते हम यहाँ पर आए हैं तिलकुट लेने के लिए। डाक विभाग द्वारा गया जी का प्रसिद्ध तिलकुट बढ़िया पैकिंग में उपलब्ध कराया जा रहा है। आम लोगों का भीड़ है, लोग खरीद रहे हैं मकर संक्रांति के अवसर पर और हमारी धारणा है कि अधिक से अधिक लोगों तक इसको हम पहुँचाएँ। अभी तो जिला स्तर पर है, इसके बाद प्रखंड स्तर पर जैसे भी हो आम जनता को गया जी का तिलकुट घर बैठे हम लोग उपलब्ध करावें। डाकिया द्वारा भी इसकी सेवा दी जा रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मैट्रिक पास छात्रों के छात्रवृत्ति में 5 गुना से अधिक की बढ़ोतरी की है। 5 करोड़ से अधिक अनुसूचित जाति के छात्रों को उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए 5 गुना से अधिक बढ़ोतरी कर 6,000 करोड़ प्रति वर्ष किया गया है। इस संबंध में भागलपुर के पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र के विधायक इंजीनियर ललन पासवान ने आज पत्रकारों से बातचीत की। इस पर 59,048 करोड़ रुपया आवंटित किया। 59,000 59,048 करोड़ रुपया आवंटित किए किया।
जिसमें से कि केंद्र सरकार 60% राशि देगी, जो 35,534 करोड़ होती है, और शेष राशि जो है राज्य सरकारों द्वारा खर्च की जाएगी। 60% केंद्र देगी, 40% राज्य सरकार इसका व्यय करेगी 60%। ये करना। भागलपुर में गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के जेडीयू विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल के द्वारा 6 महीनों के बाद बिहार में तेजस्वी के मुख्यमंत्री बन जाने की बात पर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रमोद चंद्रवंशी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने एनडीए गठबंधन को 5 सालों के लिए सत्तासीन किया है और जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन अटूट है। विधायक सर क्या कहना है? ये सब बकवास की बातें हैं। बिहार में एनडीए सरकार 5 साल के लिए चुनी गई है, पूरे 5 साल यह सरकार चलेगी। सर कल भी एक विवादित ऐसे लोग स्वतंत्र है, लोकतंत्र है, सबको बोलने की अपनी स्वतंत्रता। हमारे पार्टी के लोगों को कोई नहीं रोक रहा है। अब जिस पार्टी के लोगों ने बोला उस पार्टी के लोगों से पूछिए। जदयू को कहना है कि 6 महीने के अंदर तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी। गोपाल मंडल का बयान, उसके बारे में हम टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। हमारे पार्टी पूरी तरह से निष्ठा के साथ नीतीश जी के साथ पहले भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी और यह सरकार पूरे 5 साल चलेगी। यदि आप बिहार के भागलपुर में बिना हेलमेट और बिना गाड़ी के कागजात के वाहन चला रहे हैं तो अब सावधान हो जाइए, कहीं भी आपका चालान कट सकता है। जी हां, भागलपुर में प्रशासन ने पूरी तैयारी कर दी है, सख्ती बढ़ा दी गई है। 4 दिनों से भागलपुर में सघन वाहन चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा है। अब तक करीबन 3 लाख से ज्यादा राजस्व की वसूली कर ली गई है। भागलपुर के जिला परिवहन पदाधिकारी परवेज अख्तर के नेतृत्व में विभिन्न लोकेशनों पर, चौक चौराहों पर वाहन चेकिंग का अभियान पूरे सख्ती के साथ चलाया जा रहा है। के तहत ये अभियान के तहत ये कार्रवाई हो रही है और जीवन लोगों का अनमोल है, इसलिए बिना ट्रेनिंग का, बिना ड्राइविंग लाइसेंस का, बिना हेलमेट का लोग नहीं चले। सभी लोग सुरक्षित चले, सुरक्षित परिवहन करें, इसीलिए इस तरह का अभियान चलाया जाता है ताकि लोगों में जागरूकता भी आए। और दंड जब एक बार देना पड़ता है तो उसके बाद लोग सुधर जाता है, इसलिए अगर कोई गलती कर रहे हैं तो उसके लिए दंड का प्रावधान है, दंड भी दिया जा रहा है। भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र के चाणक्य विहार कॉलोनी निवासी वैभव कुमार अपनी मां और अपने पिता के साथ भागलपुर के सीनियर एसपी कार्यालय पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल सीनियर एसपी निताशा गुड़िया ने इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई का भरोसा भी दिया है। फरियादी ने शिकायत किया कि पड़ोसियों के द्वारा उनके साथ मारपीट की घटना की जा रही है। 2019 में भी उनके साथ बेरहमी से इस तरह की घटना हुई थी। लगातार उनके साथ हो रहे वारदात से उनका परिवार दहशत में है और असुरक्षित है। बाबर कमिश्नर किशनगंज से ट्रांसफर लेकर यहाँ खुद हम लोग को परेशान करने के लिए आया है कि मेरा किसी तरह से केस उठा लो, नहीं तो तुमको मरवा देंगे। इससे पहले कोई केस किए थे क्या? इससे पहले फरवरी 2020 केस हुआ था। घर में आदमी पूरा मेरे घर में छिटकी नहीं लगा था नीचे वाला गेट का, तो गेट मेरा खुल गया, तो उसमें सब आदमी ये भी घुस गया अंदर और बड़ा वाला रॉड 2 इंची का एंगल वाला रॉड लेके पूरा मेरा पैर एकदम कुचक दिया। कहाँ आई है अभी? कहाँ आई? अभी एसपी कोर्ट में हम आए हैं अपने कार्यालय में अपने रिपोर्ट देने के लिए। मेरा मामला क्या है? मेरा मामला ये है कि मेरा बच्चा लोग का हमेशा टॉर्चर कर रहा, मारपीट कर रहा। महेश कुमार की पत्नी, उसका सास ससुर खाना परवादी है, खाना परवादी तिलकामादी का, वो हमारे साथ अत्याचार कर रहा मेरा बच्चा लोग के साथ। बचा लो मेरे बच्चे को। है तो हमारे बच्चे लोग को टॉर्चर पूरा कर रहा था। उसके बाद जो है पूरा डरावन धमकावन देते रहता है कि घर में इसके भागो। हाँ, 10-20 लड़का को बुला के मारपीट इसके साथ किया था। फरवरी 2020 में मारपीट किया, लहू कर दिया, केस मुकदमा हो गया, इंजरी वगैरह सब है। जमीन है आपकी? हमको 4 कट्ठा जमीन है, 2 कट्ठा में बनाए हैं, 2 कट्ठा में शेड है। वो कहता हमको बेच दो, जबरन तुम भागो निकल के यहाँ से। हाँ, नहीं रहने देंगे। कौन कौन है परिवार में आपके? हमारे परिवार में हम हैं, हमारी पत्नी है, 2 बच्चे हैं। भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के द्वारा अपने कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज
प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी के साथ बैठक की गई। प्रखंडवार धान अधिप्राप्ति को लेकर समीक्षा की गई। अद्यतन स्थिति से अवगत किया गया और आवश्यक निर्देश दिए गए। वित्तीय प्रबंधन, लोक सेवाओं के अधिकार के तहत प्राप्त आवेदनों के सख्ती से और तेजी के साथ निष्पादन के निर्देश दिए गए हैं। डीएम ने विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत समीक्षा की और प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके का लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, तत्परता के साथ काम होनी चाहिए। मध्य प्रदेश के कसराबाद में आज आधी रात बाल समुद्र के पास हादसा हुई है। इस भीषण हादसे के बाद यहां अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। एम्बुलेंस को पीछे से अज्ञात वाहन के द्वारा टक्कर मार दी गई। बताया जाता है कि इस हादसे के दौरान कई लोग जख्मी हो गए। ग्रामीणों का बताना है कि रात के करीब 2:30 बजे यह हादसा हुई है। जोर की आवाज सुनी गई, जिसके बाद मौके पर आसपास के लोग जुटे। देखा तो भयंकर सड़क दुर्घटना की बात सामने आई।